अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त आपका भाई इरफान एक नई वीडियो के साथ फ़ोटोशॉप की लेक्चर नंबर 2 के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन टू फ़ोटोशॉप पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि हर टूल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आज हम नेक्स्ट चलते हैं, मूव टूल के बारे में कुछ पढ़ेंगे, उनकी फ़र्दर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले तो फ़ाइल, जो न्यू फाइल है वो कैसे लेते हैं वो हम सीखेंगे। या तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N कर दें, या आप फाइल में जाकर क्लिक करें तो न्यू के बटन पर क्लिक कर दें तो आपकी नई फ़ाइल जो होगी वो ओपन हो जाएगी। ये भी सामने आपकी ओपन होगी न्यू डॉक्यूमेंट्स के नाम से। रिसेंट का मतलब ये है कि आपने जो अभी अभी कितने कैटेगरी के या कितने जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने अभी बनाए हैं वो कितने पेज खोले हैं। सेव का मतलब है जो आपने अभी सेव किया होगा या सेव करके रखा होगा। फ़ोटोज़ में कुछ बने बनाए वर्जन आपके पास पड़े हैं, सीधा प्रिंट में बड़े बने बनाए कुछ वर्जन पड़े हैं, वेब के आपके पास पड़े हैं, मोबाइल ऐप्स कुछ पड़े हैं जो मोबाइल या वीडियो फिल्म। फ़िलहाल हम फ़ोटो पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी किसी भी यहाँ पर बने बनाए पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ये विड्थ लिखा हुआ है, हाइट लिखा हुआ है। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम विड्थ और हाइट भी इसकी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर उसको किस तरह रखना है, यानी कि लैंडस्केप रखना है या दूसरी तरह रखना है। यहाँ पर हम किसी भी 2x3 के जो एक पेज है वहाँ पर हम क्लिक करके क्रिएट पर करते हैं तो ये आपके सामने क्रिएट का न्यू पेज ओपन होकर आ गया है। इसी तरह हम मूव टूल की फ़र्दर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम शुरू करते हैं आज इंशाल्लाह। ये देखें आपके सामने एलिप्टिक मार्कर टूल शो हो रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अगर थोड़ा सा हम इस पर क्लिक करके जाएँ तो उसमें फ़र्दर जो मूव टूल्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। रेक्टेंगल मार्कर टूल, एलिप्टिक मार्कर टूल, सिंगल रो मार्कर टूल और सिंगल कॉलम मार्कर टूल। फ़िलहाल हम आज की क्लास में सिर्फ रेक्टेंगल मार्कर टूल के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, हमने फ़र्ज़ करें एक रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल बना ली। अगर हम उसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो अगर हम अपने कीबोर्ड से Alt बैकस्पेस दबाएंगे तो उसमें फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। और अगर इसमें हम कंट्रोल बैकस्पेस प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। फ़िलहाल मैं Alt बैकस्पेस करके फोरग्राउंड कलर इसमें फिल कर रहा हूँ। अगर फ़र्ज़ करें हमने फ़र्दर कोई डिज़ाइन बनाना है तो हम एक और, ये देखें, रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये सामने आपके, उसमें हम बैकग्राउंड कलर फिल कर देते हैं और इस मूव टूल को सिलेक्ट करके इसको हम उठाकर इसके ऊपर रख देते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये ऊपर इसके रख दिया। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि नो सिलेक्शन के लिए ये है, ये एडिशन, किसी भी सिलेक्शन में एडिशन करने के लिए जो है ये देखें, जैसे ही हम एडिशन का बटन दबाएंगे जितना हम एरिया सेलेक्ट करेंगे उतनी वो एडिशन करता जाएगा। जो सर्कल आपने रेक्टेंगल बनाया उसमें देखें, इस तरह आप एडिशन करते जाएंगे वो उतना एडिशन उसमें होता जाएगा। यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जितना आप क्लिक करते जाएंगे वो सब्ट्रैक्शन एरिया फिल होता है। ये देखें ये सब्ट्रैक्शन, यहाँ से हमने इतना सब्ट्रैक्ट करना तो ये क्लिक किया वो उतना एरिया सब्ट्रैक्ट हो गया।
इसी तरह ये इंटरसेक्ट है, यानी कि आप इंटरसेक्ट के अगर बटन पे आ गया, जितना एरिया आपके इंटरसेक्शन दोनों के दरमियान वो रह जाएगा, बाकी डिलीट हो जाएगा। फ़िलहाल इंशाल्लाह हम फर्दर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मिलते हैं और फर्दर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम पढ़ेंगे और आगे इंशाल्लाह हम अपना काम जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।